क्रूशल मीटिंग थी एक तो बड़गाम की जो इंतखाबात हुई उसके बाद हुई और सबसे बड़ी चीज़ कल नासिर साहब ने बोला था कि हमने गवर्नेंस के ताल्लुक से भी बात की. सो व्हाट वाज द की? जाहिर सी बात है, साल से ज़्यादा हो गया हुकूमत बने हुए. पार्टी की वर्किंग कमेटी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्टी की. तो मौजूदा सियासी हालात पे बहस हुई. ऑनरेबल एमएलएज यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे फीडबैक लिया गया. पार्टी के जो अहदेदार हैं उनसे हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में फीडबैक लिया गया. कई सारे मशवरे उनके तरफ से आए और जैसे मैंने मीटिंग के खात्मे के दौरान अपने साथियों से कहा, जो भी मशवरे तंजीम के तरफ से या ऑनरेबल एमएलएज के तरफ से मिले हैं उन सब पे जो है गौर करके उन पे अमल किया जाएगा. बड़गाम के हवाले से भी बात हुई और बड़गाम के नतीजों का भी जो है जायज़ा लिया गया. न सिर्फ बड़गाम का बल्कि बड़गाम के साथ नगरोटा में भी इलेक्शन हुए थे, दोनों का जो है जायज़ा लिया गया. और जहां कहीं खामियां सामने आई हैं उनको जो दुरुस्त करने के लिए तंजीम के तरफ से फैसले लेने होंगे वो फैसले आने वाले दिनों में लिए जाएंगे. सर एमपी रूहुल्लाह साहब ने कहा कि 2002 से मैं इस कमेटी का मेंबर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहली बार ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी का डिसिप्लिन समझते हैं. ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी क़यादत के साथ मीडिया के थ्रू बात करना पसंद नहीं करते. और यहाँ पे इस मीटिंग में तमाम वो लोग थे जो पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रह के पार्टी की क़यादत और पार्टी के अहदेदारों के साथ बात करना जानते हैं और समझते हैं. और मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस शख्स का ज़्यादा फिक्र आपको है बनिस्बत के हमें. सर, क्या वर्किंग कमेटी में कोई बात इस पर हुई कि जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत को अच्छे से नहीं करने देगी? बातें तो बहुत हुई. इस बात पे भी जाहिर सी बात है मैंने खुद और मेरे साथियों ने वर्किंग कमेटी को इस बात के बारे में बाखबर किया कि कितने सारे ऐसे इदारे हैं जिनका कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए लेकिन नहीं है. मिसाल के तौर पे स्कीम्स में इतनी वैकेंसियां हैं, स्कीम्स के कामकाज को आज बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन स्कीम्स की फाइलें जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं आती. स्कीम्स की मैनेजिंग कमेटी का चेयर जो है, जो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, वो नहीं है. 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एज पर एक्ट चांसलर उनका चीफ मिनिस्टर हुआ करता था. बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों इदारे इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस नहीं दिए गए. कल्चरल एकेडमी, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस तरह की बहुत से ऐसे मिसाल हैं. डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, ये पोस्ट JKS अफसर का होना चाहिए. इट्स अ कार्डर पोस्ट फॉर JKS अफसर्स. क्या मजबूरी है कि उसमें बार बार IAS अफसर लगाया जाता है? तो इसके बारे में हुकूमत ने, मतलब हमने अपने साथियों को इसके बारे में बताया हुआ है. और जैसे रेजोल्यूशन में आपने सुना दूसरे नंबर पे, इसका इलाज यही है कि जो वादे मरकज़ के तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि मुल्क के लोगों के साथ किए गए. जब पार्लियामेंट में वादा किया गया वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं था, वो पूरे मुल्क के साथ था. जब सुप्रीम कोर्ट को अश्योर किया गया कि स्टेटहुड की बहाली जो है 3 स्टेज प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, 2 स्टेप्स तो हो गए, अब तीसरे स्टेप में देरी क्यों? तो इस पर तफसीलन बात हुई. उमर साहब, सवाल हो सकता है आपको इसमें 2-3 सवाल दिखेंगे. 1 साल से क्योंकि ये बातें लोगों में हो रही है, हमें भी सुनने का मौका मिला. 1 साल से इस गवर्नमेंट में एक तज़ब्ज़ुब है, कंफ्यूजन. एक साइड से लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान बार बार आता है
کہ میرے پاس یہ لا اینڈ آرڈر ہے, کچھ چیزیں ہیں, گورنمنٹ کو بہانے بازی بند کرنی چاہیے, اپنے اختیارات کا استعمال کر کے لوگوں کے کام کریں. دوسری سائڈ سے جموں کا جو انسیڈنٹ ہوا بلڈوزر, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے تحفظ کے لیے یہ گورنمنٹ کس طرح کام کرے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے, اور اس کنفیوژن کو دور کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. یا تو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو جے این کے ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے اس کو آپ فالو کریے, نہیں کیا جا رہا ہے. ہم اپنے دائرے سے باہر نہیں جا رہے ہیں, لیکن ہمارے دائرے میں جو ہے دخل دیا جا رہا ہے. جو بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں وہ میرے حکم کے مطابق نہیں چلائے جا رہے ہیں, وہ افسر میرا لگایا ہوا بھی نہیں ہے. اگر بلڈوزر چلانا ہی ہے تو کم از کم اس محکمے کے منسٹر سے تو پوچھ لیتے, ان کو کانفیڈنس میں لیا جانا چاہیے. یہ کہنا آسان ہے کہ اب ہم دخل نہیں دیتے. اگر دخل نہیں دیا جا رہا ہوتا بلڈوزر کیسے چلتا؟ مجال ہے کہ کوئی افسر اپنی مرضی کے بنیاد پہ بلڈوزر چلائے گا. میں نے جیسے اس سے پہلے دوپہر کو کہا, غیر قانونی سرکاری زمین پہ قبضے کے حق میں کوئی نہیں ہے, لیکن اکلوتا آپ کسی ایک کمیونٹی یا کسی ایک ایریا کو ٹارگٹ کرو صرف الیکٹڈ گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اور میں نے جیسے کہا اس کے علاج دو طریقے سے ہیں. فی الحال جو جے این کے ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کریے, جو سپریشن آف پاورز ہیں اس کو رسپیکٹ کریے, اور جلد سے جلد جموں کشمیر میں دوبارہ اسٹیٹ ہوڈ بحال کریے. پھر اس گورنمنٹ کے 4 سال ایسے ہی نکلیں گے اس کشمکش میں. آپ نے مان ہی لیا کہ 4 سال تک ہمیں اسٹیٹ ہوڈ نہیں ملے گا. میں نے تو کم از کم ابھی فی الحال ہار نہیں مانی نا. میں تو مان کے چلتا ہوں کہ مرکز کی حکومت جو ہے وہ کم از کم اتنے جھوٹے تو نہیں ہیں کہ پارلیمنٹ میں وعدہ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے وعدے سے مکر جائیں. یا تو پھر وہ تسلیم کریں کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو سزا دے رہے ہیں اس بات کی یہاں بی جے پی کی حکومت نہیں بنی, پھر ٹھیک ہے, پھر ہم یہ برداشت کریں گے. لیکن جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ دیں گے, اچھا جن چیزوں کو وجہ بنایا جاتا ہے ہمیں اسٹیٹ ہوڈ سے محروم رکھنے کی, پہلگام ہو, دلی کا حملہ ہو, اس کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ کہاں قصوروار ہے نا. اگر سیکیورٹی فیلئر ہوا ہے, سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں. آپ ہمیں سیکیورٹی دے دیجیے اور پھر دیکھیے نا ایسے حملے ہوئے جب ہم سیکیورٹی کے لیے ذمہ دار تھے. میں 6 سال چیف منسٹر تھا, کبھی پہلگام جیسا حملہ ہوا جب میں چیف منسٹر تھا. میں 6 سال چیف منسٹر تھا, کبھی دلی جیسا حملہ ہوا. آپ ہمیں ذمہ داری دے دیجیے اور پھر دیکھیے, اگر ہم ناکامیاب رہے تو واپس لے لیجیے نا اپنا اسٹیٹ. پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے, آپ دوبارہ یو ٹی بنائیے. عمر صاحب, لیکن جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں جیسے ریزرویشن والا ایشو ہے یا پاور کا جو ایشو ایک بڑا بنتا جا رہا ہے, پاور میں ایشو کیا ہے نا؟ واٹ از دی ایشو ان پاور؟ وی وانٹ پیپل ٹو گیٹ good quality electricity at lower prices. It is an established fact that if you pay your bills honestly, a meter will give you a lower monthly electricity bill than a fixed rate. This is an established fact for poor houses. For richer people it might be different. But in poor houses a meter actually gives you a lower monthly electricity bill. And for us to fulfill our promise of 200 units of electricity, I need people to have meters in their homes because that's the only way I can measure 200 units. I am constrained of being unable to fulfill this promise because percentage of metering is still far below 50%, which means the majority of the people of Jammu and Kashmir will not fall within the purview of this 200 units. And as far as reservation is concerned, I have already told you, the cabinet subcommittee report is done, cabinet meeting will be held. We were again constrained by the fact that I did not want anybody to sabotage this by going to the election commission and saying they've done this because of code of conduct. Code of conduct is over, elections are over. Next meeting of the cabinet, the minister concerned will bring the memo to the cabinet and we will discuss it there. عمر صاحب, ایک برننگ ایشو چل رہا ہے وادی کشمیر کے اندر. یہاں پہ جو ڈیلی ویجر سے آپ نے 6 مہینے کا وقت ان سے مانگا تھا سر, لیکن سٹل دے آر ڈوئنگ دی پروٹیسٹ رائٹ ناؤ سر.
ये मुद्दा हमारा बनाया हुआ नहीं है, विरासत में हमें ये मुद्दा दिया गया है। हम भी चाहते हैं उसका हल निकले, लेकिन हल वैसा होना चाहिए जो कि कल को हम लागू कर सकें। हमने डेली वेजर्स से वक्त मांगा है, इससे पहले किसी हुकूमत ने उनका कोई काम नहीं किया है। इससे पहले जो हुकूमत बनी थी 2015 में, उन्होंने झांसा देने के अलावा इनके लिए कुछ नहीं किया। जो लोग हमें अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंशूर याद दिलाते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा मंशूर के साथ पीडीपी ने किया, जब उन्होंने 2014 में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर बीजेपी के साथ जाके हाथ मिलाया। हम लोग कम से कम वो हैं जो मंशूर में वादा करते हैं, चलिए वक्त लगे लेकिन हम अपने वादे पूरे करते हैं। हमने कहा था हम बीजेपी को बाहर रखेंगे, बीजेपी को बाहर रखा। हमने कहा हम असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे, रेजोल्यूशन लाया। हमने कहा हम कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाएंगे, लाया। हमने कहा हम लोगों के मुतालबे हल करेंगे, एक एक करके हम मुतालबे हल कर रहे हैं। हमने अपने मंशूर को नजरअंदाज नहीं किया, हमने सिर्फ ये कहा कि ये 5 साल के लिए हमारे वादे हैं लोगों के साथ। आपने जब हमारी परफॉर्मेंस को नापना होगा, आप तब नापिए जब हमारा टर्म खत्म होगा। कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए कोई डिसीजन यहाँ पर लिया गया, कोई बात हुई आप सदर मोहतरम इसमें साथियों के साथ मशवरा करके जैसे इनकी हिदायत होगी, इनकी हिदायत के मुताबिक हम काम करेंगे। ओके, चलिए।